देखिए रिवीजन मार देते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये वर्ग वाइज होता है। क वाला वर्ग च ट त प वर्ग वाली होती है। वर्ग का मतलब बेड़ी लाइन होता है, ठीक है। हाँ, क वर्ग को बोलने के लिए क से कंठ हो जाएगा और च वर्ग को बोलने के लिए च से चरखा तालाब में चलाएंगे और टमाटर मुर्दा खाएगा। दंत में त है तो त से क्या हो जाएगा, त वाला पूरा वर्ग बोलेंगे दंत से। ओष्ठ, प बोलते समय क्या होता है, ओठ से ओठ सट जाता है तो क्या होती है, ओष्ठ वाला व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए पहली वाली और तीसरी वाली और पांचवी वाली खड़ी लाइन अल्पप्राण, दूसरी वाली और चौथी वाली क्या होती है, महाप्राण। महाप्राण मतलब महाभारत 24 घंटे का होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, पहली वाली और दूसरी वाली खड़ी लाइन जो होती है ये क्या होती है, अघोष होती है, इसकी संख्या 10। आइए तीसरी चौथी और पांचवी जो खड़ी लाइन होती है ये क्या होती है, सघोष होती है, इसकी संख्या 15 होती है। और जो लास्ट वाली होती है अंग इ और न म, ये क्या होती है, बोलने पर नाक फूल जाता है इसलिए नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। नासिक माने नाक। जैन स्वरों को थूर चुके हैं और व्यंजन पे आए हैं और व्यंजन का पहला क्लास है। और देखिए व्यंजन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पुत्र की तरह होता है। पुत्र जिस प्रकार का होता है अपने पिता पर निर्भर होता है, इसी प्रकार व्यंजन भी अपने पिता पर निर्भर होता है। पिता मतलब स्वर। तो क्या होती है, जिनको बोलने में जिनको चलने में क्या होती है, पिता की सहायता होती है, मतलब स्वरों की सहायता होती है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। बात खत्म। और ये क्या होती है, कई टाइप के होते हैं, कई नहीं 6 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ट्रिक क्या है, ट्रिक है 100 शब्द, क्या होती है 100, ये क्या होती है शब्द। तो देखिए स से स्पर्श, अ से अंतस्थ, उ से ऊष्म, फिर स से क्या होती है संयुक्त, बी से विशिष्ट और डी से द्विगुण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पहला हम लोग आज के वीडियो में बस देखेंगे स्पर्श का पूर्जा पूर्जा खुलेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, कुछ करना ही नहीं है, क्या स्पर्श व्यंजन हम लोग देखते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन को हम लोग का है वर्ग में बांटते हैं, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों वर्ग में बांटते हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाता है, ठीक है। हाँ, देखिए ये क्या होता है, मेन बात ये समझना है। तो वर्ग माने क्या होती है, बेड़ी लाइन। तो देखिए ये क्या होती है, ये वाला भी वर्ग 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 है। तो कौन सा वर्ग कौन सा नाम से रखाएगा, तो देखिए ये क्या होती है, ये जो जिस नाम से शुरू होता है वही वाला वर्ग। तो जैसे क से शुरू होता है तो ये क वाला वर्ग, ठीक है। वर्ग मानिए क होती है ये पूरी बेड़ी लाइन। तो क वाले वर्ग में कौन कौन आएगा, का हाई भी आएगा, हाई भी आएगा, हाई भी आएगा, नहीं खाली हाई 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 पांचों आ जाएगा। लिखेंगे हाई च वाला वर्ग, कैसे कि च से शुरू है तो जिससे शुरू है वही लिखिए। च वाले में का हयो आएगा, हयो आएगा, हयो ना, हाई पांचवा आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, आइए ट वर्ग में, तो देखिए ट वर्ग लिखते हैं तो ट वर्ग में का हाई आएगा, हाई आएगा, हाई हाई आएगा, नहीं ना, हाई पांचवा आने वाला है, ठीक है। हाँ, अब देखिए त वर्ग में देखते हैं तो त वर्ग में कौन आएगा, हाई आएगा, हाई आएगा, हाई नहीं, हाई पूरा त मक आएगा, पूरा वर्ग माने बेड़ी लाइन। अब प वर्ग में क्या आएगा, प वर्ग में क्या है, प वर्ग में तो हैया आने वाला है, ऐसा बात नहीं है, प फ ब भ म ये आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए पूर्जा क्या खोलना है, इसमें हम लोग समझेंगे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर उसके बाद क वर्ग को बोलने के लिए क्या जरूरत है, च वर्ग को, ट वर्ग को, त वर्ग को, प वर्ग को, ठीक है। ये क्या होता है पूरा चीज। तो देखिए कुछ नहीं करना है, क वाली पूरी बेड़ी लाइन को क ख ग घ अंग इन पांचों को बोलने के लिए क्या होती है, क है तो क से कंठ का यूज किया जाता है, यहाँ का यूज किया जाता है। फिर होती है कंठ, पूछा कि क वर्ग में क्या होती है, पूछ देगा कि ख को किस शरीर के अंग से मुख से बोला जाता है, तो क्या होती है कंठ से। ग से पूछेगा तब वो कंठ, घ पूछेगा तब वो कंठ, अंग पूछेगा तब वो, क पूछेगा तब वो कंठ से, ठीक है। च फर चरखा, चरखा चलाएंगे तालाब में, तालाब मतलब तालव्य की सहायता से बोला जाता है च वर्ग को। तालव्य क्या होता है, तो तालव्य हम बताए हैं कि जीभ ऊपर करिए तो जो खुरदरा वाला भाग आएगा वो मूर्धन्य कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। जिस प्रकार मुर्दा क्या होता है, खुरदुरा हो जाता है, शरीर पूरा खुरदुरा जाता है, सड़ जाता है, तो ठीक है। हाँ, लेकिन जो शरीर में ऊपर जो है मुलायम वाला भाग है वही वही तालव्य कहलाता है, तालाब की तरह मुलायम होना चाहिए। तो देखिए चरखा च को पूछ देगा किससे बोला जाता है, तालाब से, तालव्य से। छाता छ को भी तालव्य से, जहाज ज को भी तालव्य से, और झन्ना झ को भी तालव्य से, और इया को भी तालव्य से। अब देखिए टमाटर, टमाटर कौन खाएगा, मुर्दा व्यक्ति खाएगा। हम कहेंगे है मुर्दा कैसे खाएगा,
तो क्या होती है, टमाटर कौन खाएगा, मुर्दा व्यक्ति, तो क्या होती है, मूर्धन्य की सहायता से इसको बोला जाएगा। ठीक है, मूर्धा देगा या मूर्धन्य। ठीक है, तो टमाटर ट को भी मूर्धन से, ठठरा ठ को भी इसी से, ड को भी इसी से, ढ को भी इसी से, पेड़ को भी इसी से, इन पांचों को इसी से। अब देखिए त को, तो देखिए जब हम लोग लिखते हैं दंत, तो दंत लिखते हैं या फिर दंत लिखते हैं या फिर दांत लिखते हैं, बतिया वही है ना, तो दांत लिखते हैं। त है सभी में, तो त है सभी में, तो क्या होती है, दांत से ही पूरा त वर्ग वाला बोला जाता है। त माने तलवार त से शुरू है और वर्ग माने बेड़ी लाइन, तो तलवार त थान त दवा त धनु धनुन, इन पांचों को बोलने के लिए त का यूज करते हैं, इसलिए दंत कहलाता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए प वर्ग को बोलने के लिए कसम से बोलिए प बोलिए, देखिए प बोलिए प, तो देखिए प प प 3 बार बोलिए तो ओठ से ओठ सट जा रहा है, इसलिए ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। आपको नहीं प्रूफ मिल रहा है तो देखिए हाई वाला ओठ ऊपर पकड़ लीजिए, हाई नीचे, अब बोलिए प प, देखिए ओठवा हिल रहा है कि नहीं, प आपस में आने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे गए यह बीमार हो गए हैं तो ओठ बिना नहीं बोल पाएंगे प, इसलिए ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये क्या होती है, लेकिन बिना ओठ के हम क बोल सकते हैं। देखिए क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ, तो ये क्या होती है, बोल ले रहे हैं, लेकिन प बोलते समय उठवा आपस में पास आ रहा है। देखिए प प प प प, तो ये होती है। ठीक है, हाँ। तो कुछ नहीं करना है, क से कंठ, चरखा चलाएंगे तालाब में, टमाटर खाएगा मुर्दा, त से दंत में त है ऑलरेडी, प ओष्ठ से ओठ, प फार पापा और म फार मम्मी, प से पापा म से मम्मी। ठीक है, पापा मम्मी ओष्ठ सट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए पहली वाली, ये क च ट त प, पहली वाली खड़ी लाइन, ठीक है, और दूसरी वाली खड़ी लाइन, दूसरी वाली खड़ी लाइन में क्या है, ख छ ठ थ फ, ये होते हैं, ये पूरा दसों ये अघोष होते हैं। अ माने नहीं, घोष माने का होती कंपन करेगा, इन दसों को बोलने पे कंपन नहीं करता है यहाँ घेघा, इसलिए क्या होते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन हाई जो है ई 15 बचा, टोटल क्या होती है, इसकी संख्या स्पर्श व्यंजनों की या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क्योंकि स्पर्श में प है तो प से 25। ऐसे भी एक बेड़ी लाइन में 5, तो 5 बेड़ी लाइन है, 5 के 5 5 10 5 15 5 के 20 5 5 25, तो 10 एहर आ गया। क्या होती स्पर्श व्यंजन में अघोष की संख्या 10 और बाकी जो बचा 15 है, पूरा 15। ठीक, एक ही हाई, ठीक, हाई वाला और हाई वाला और हाई वाला, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाए, ई पूरा 15 कह दीजिए। तो ये पूरा 15 जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ अघोष है, अघोष के बाद क्या आता है, सघोष। ठीक है, हाँ। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, भुलाए ना जाए, तो पहले देखिए घोष घोष तो दोनों में कॉमन है, तो इसको कटिए दीजिए। ठीक है, हाँ। अब बचा यहाँ पर अ, यहाँ पर बचा स, तो देखिए अ पहले आता है कि स, अ पहले आता है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई तो आता है बड़का स, षटकोर स, छोटका स, तब ना आता है छोटका स, तो यही सफेरा स, तो क्या होती है, इसलिए अघोष पहले आएगा, पहला दूसरा लाइन, पहला और दूसरा लाइन अघोष। ठीक है, हाँ। पहला खड़ी लाइन और दूसरा खड़ी लाइन अघोष, आगे का होती है तीसरा खड़ी लाइन और चौथा खड़ी लाइन और पांचवा खड़ी लाइन सघोष होती है। इसकी संख्या 10, इसकी 15 हो जाएगी। 5 के 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, 5 के 5 5 दूनी 10 5 15, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए पहला, अब देखिए ये तो अघोष सघोष में देख लिए, अब अल्प प्राण और महाप्राण में देख लेते हैं। अल्प माने कम, प्राण माने हवा, तो जिनको बोलने में कम हवा लगे अल्प प्राण, और महा माने ज्यादा, प्राण माने हवा, तो जिनको बोलने में ज्यादा हवा लगे वो महाप्राण। तो देखिए दूसरा वाली खड़ी लाइन और चौथा वाली खड़ी लाइन का होता है, ये महाप्राण होते हैं। तो दूसरा वाली खड़ी लाइन और क्या होती है, चौथा वाली खड़ी लाइन जो होती है ये महाप्राण होती है। इसकी संख्या भी 10 हो जाएगी, दूसरा वाली खड़ी लाइन है और चौथा वाली खड़ी लाइन है, तो दूसरा वाली खड़ी लाइन और चौथा वाली खड़ी लाइन। तो ट्रिक क्या है, महाप्राण कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। महाप्राण मतलब महाव्रत 24 घंटे का। आजकल तो लोग का है, कुल खा पी ले रहे हैं फल फूल, तो वैसा वो वाला नहीं, बिना पानी वाला भी। ठीक है, तो महाव्रत कितने घंटे का, 24 घंटे का, मतलब क्या हो जाएगा, महाप्राण दूसरा वाली खड़ी लाइन। 24 का मतलब ये नहीं कि इसकी संख्या 24 है, इसका मतलब है कि दूसरा वाली क्या होती है, खड़ी लाइन ये पूरा पांचों, और चौथा वाली खड़ी लाइन ये पूरा पांचों, तो इसकी संख्या तो 10 होती है, लेकिन 24 का मतलब दूसरा वाली खड़ी लाइन आप चौथा वाली खड़ी लाइन होती है। ठीक है, हाँ।
और बाकी जो बचा पहला, तीसरा और पांचवा, पहला वाली, तीसरा वाली और पांचवा वाली, ये क्या होता है? तो ये अल्प प्राण होती है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें कौन कौन सी पहली खड़ी लाइन आएगी और तीसरी वाली खड़ी लाइन आएगी और पांचवी वाली खड़ी लाइन आएगी, ठीक है। हाँ, तो ये पहली खड़ी लाइन में क च ट त प इसी में आ जाएगा अल्प प्राण में, और तीसरी वाली में ग ज ड द ब ये भी अल्प प्राण में आ जाएगा, और अंग इय ड़ न म ये भी इसमें आ जाएगा। ये नहीं कि खड़ी लाइन में बस क लेंगे, ग लेंगे, अंग लेंगे, नहीं। ठीक है। हाँ, ये क्या होती है, ये दूसरा में तो ये पूरा आएगा पांचों महाप्राण में, और ये चौथा वाला भी पूरा आएगा महाप्राण में। इन्हें खाली घ लेंगे, खाली ख नहीं, तो पूरा पहली वाली, तीसरी वाली और पांचवी वाली खड़ी लाइन अल्प प्राण, और दूसरी वाली और चौथी वाली पूरी खड़ी लाइन का होती है महाप्राण। देखिए जिस प्रकार अघोष में इसकी संख्या का था, अघोष में इसकी संख्या 10 थी, तो उसी प्रकार महाप्राण में इसकी संख्या 10, जिस प्रकार सघोष में इसकी संख्या 15 थी, तो उसी प्रकार अल्प प्राण में इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये जो 1 3 5 है ये संख्या नहीं है, ये खड़ी लाइन को दर्शा रहा है, ठीक है। हाँ, ये पूरा समझ गए। हाँ, अब देखिए ये जो लास्ट वाला होता है अंग इय, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये लास्ट वाला अंग इय ड़ न म ये क्या होता है? ये पंचमाक्षर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या 5 होती है, ठीक है। पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? तो ये पूरा पांचों हो जाती है, यह अंग इय न ड़ न म, ठीक है। हाँ, आइए नाक, ये इनको बोलने पर नाक फूल जाता है, इसलिए नासिक के व्यंजन या अनुनासिक के व्यंजन। नासिक के, देखिए नासिक के लिखते हैं हम लोग, नासिक, तो नासिक के लिखते हैं, तो यहाँ पर ना है, यहाँ पर क है आधा, तो नाक, तो ठीक है, नाक फूल जाता है। जैसे बोलिए ऐसे नाक पर हल्का सा रखिए, नहीं कि नखिया तोड़ दे, नाक पर रखिए हल्का सा। आप बोलिए अंगा, तो देखिए फूल गया कि नहीं। हाँ, बोलिए इया, फूल गया कि नहीं। ण, ठीक है। हाँ, न म, तो फूल जा रहा है, इसीलिए ये नासिक के वाला व्यंजन कहलाता है। इसी को अनुनासिक के व्यंजन कहते हैं, नासिक या अनुनासिक। नासिक क्या है? इसी के पहले अनु जोड़ दीजिए। तो देखिए पंचमाक्षर कहते हैं क्योंकि 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आइए नाक फूल जाता है, इसलिए नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, ठीक है। हाँ, देखिए रिवीजन मार देते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये वर्ग वाइज होता है। क वाला वर्ग, च ट त प वर्ग वाली होती है। वर्ग का मतलब बेड़ी लाइन होता है, ठीक है। हाँ, क वर्ग को बोलने के लिए क से कंठ हो जाएगा, और च वर्ग को बोलने के लिए च से चरखा तालाब में चलाएंगे, और टमाटर मुर्दा खाएगा। दंत में त है, तो त से क्या हो जाएगा? त वाला पूरा वर्ग बोलेंगे दंत से। ओष्ठ, प बोलते समय क्या होता है? ओठ से ओठ सट जाता है, तो क्या होती है? ओष्ठ वाला व्यंजन हो जाएगा। ये जो होती है ओठ की सहायता से पूरा प वाला बोला जाएगा, बेड़ी लाइन, ठीक है। हाँ, देखिए बोलिए प, प, प नहीं सट जा रहा है ना, इसीलिए। अब देखिए पहली वाली और तीसरी वाली और पांचवी वाली खड़ी लाइन अल्प प्राण, दूसरी वाली और चौथी वाली क्या होती है? महाप्राण। महाप्राण मतलब महाभारत 24 घंटे का होता है, ठीक है। और ये क्या होती है? पहली वाली और दूसरी वाली खड़ी लाइन जो होती है ये क्या होती है? अघोष होती है, इसकी संख्या 10। ये तीसरी, चौथी और पांचवी जो खड़ी लाइन होती है ये क्या होती है? सघोष होती है, इसकी संख्या 15 होती है। और जो लास्ट वाली होती है अंग इय और न म ये क्या होती है? बोलने पर नाक फूल जाता है, इसलिए नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। नासिक माने नाक, ठीक है। ऐसे ही पंचमाक्षर कहा जाता है क्योंकि 5 अक्षर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। हाँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग अंतस्थ व्यंजन को थूरेंगे। जय हिंद।